मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है क्लॉजेस, जिसका आज हम पार्ट 3 ले रहे हैं। इसमें हम रिलेटिव क्लॉज, जिसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ रिवाइज करते हैं। यहाँ देखो, क्लॉजेस 3 तरह के होते हैं: प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज। साथ ही साथ सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस भी 3 तरह के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। आज हम इसका पार्ट 2 एडजेक्टिव क्लॉज ले रहे हैं। अब समझते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है। एडजेक्टिव क्लॉज समझने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एडजेक्टिव क्या होता है। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हिंदी में विशेषण और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। यानी एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। और यह एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, क्योंकि इसको अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब यहाँ देखते हैं, देखो, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज वन विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन रिलेशन टू सम अदर क्लॉज। ठीक है, इट इज नोन एज रिलेटिव क्लॉज और अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर हमने 2 टर्म यूज करी है। इसे रिलेटिव क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है। इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है। एडजेक्टिव क्लॉजेस ऑलमोस्ट ऑलवेज कम राइट आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई। यही बात एक इम्पॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव क्लॉज जब शुरू होता है तो उससे पहले एक नाउन होता है, और यही बात इसे एडवर्ब क्लॉज से अलग करती है। आगे देखो, एडजेक्टिव क्लॉज वह क्लॉज होता है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है। यही सारी बातें अभी हमने करी हैं, ये एक रिवीजन है। अर्थात वह क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज के किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इसे हम रिलेटिव क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज उसी नाउन के आगे से लिखा जाता है जिसके बारे में वह बात कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट का यूज होता है। अब जानते हैं कि एंटीसीडेंट होता क्या है। यहाँ देखो, एन एंटीसीडेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज लेटर रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन। सेंटेंस देखो, मोहन लाइक्स हिज बुक। यहाँ पर ये मोहन और हिज एक ही हैं, तो ये क्या हो गया? एंटीसीडेंट। ऐसे ही द वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट डिटरमाइंस व्हाट अ प्रोनाउन रेफर्स टू। जैसे कि दिस इज द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न। यहाँ पर वेयर लिखा है और वेयर किसके लिए यूज हुआ है? सिटी के लिए। तो ये क्या हो गया? एंटीसीडेंट। इसी बात को हमने दूसरे शब्दों में कहा था कि एडजेक्टिव क्लॉज के शुरू होने से पहले नाउन होता है, और यदि वर्ब होगी तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। अब आगे देखो, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, whom, whose, but and as। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें बहुत ढंग से नोट डाउन कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउंस, जो अभी हमने पढ़े थे, who, which, that, whom, whose, as, but। अब यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं। She is the girl who had made mischief। यहाँ पर 2 चीज़ें एक साथ आपको देखनी हैं। हम एंटीसीडेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि जहाँ से एडजेक्टिव क्लॉज शुरू होता है उससे पहले नाउन होता है। देखो, शी इज़ द गर्ल हु हैड मेड मिस्चीफ। अब यहाँ देखना कि ये पूरा एक सेंटेंस है।
जहां से कनेक्टर लगा मैंने सेंटेंस को तोड़ दिया और वह एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। पर क्यों? यहाँ पर हु लिखा है, हु से पहले गर्ल है, ठीक है, तो ये इसका एंटीसीडेंट है, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज है। दूसरा लॉजिक और देखते हैं, हु से पहले नाउन दिया हुआ है गर्ल, इसलिए भी यह एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट देखो, डू यू नो द टाइम व्हेन ही इज रिपेइंग योर लोन। ये पूरा एक सेंटेंस है, जहां से कनेक्टर लगा मैंने सेंटेंस तोड़ दिया और वह एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्यों? देखो, व्हेन से पहले इसका एंटीसीडेंट टाइम लिखा हुआ है, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट देखो, नो वन नोज द रीजन व्हाई ही हैज डिवोर्स्ड हिज वाइफ। ये पूरा एक सेंटेंस है, यहाँ पे कनेक्टर लगा है, कनेक्टर के बाद से एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, उससे पहले प्रिंसिपल क्लॉज है और वाई से पहले रीजन लिखा हुआ है जो कि क्या है, एंटीसीडेंट, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट देखो, ही इज द मैन whom I admired the most। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, कनेक्टर से सेंटेंस तोड़ दिया, आगे का सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज हुआ और इधर प्रिंसिपल क्लॉज। अब whom से पहले इसका एंटीसीडेंट मैन लिखा हुआ है, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट देखो, दिस इज द सेम बुक दैट आई सॉ यस्टरडे इन द फेयर। ये पूरा एक सेंटेंस है, जहां से कनेक्टर लगा सेंटेंस मैंने तोड़ दिया, उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्यों? इस दैट का एंटीसीडेंट बुक दिया हुआ है और दूसरा लॉजिक भी अप्लाई होता है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। अब देखो रिलेटिव एडवर्ब्स, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। हमारे एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव एडवर्ब से भी शुरू होते हैं। अब यहां देखना, कभी कभी एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव एडवर्ब से यानी व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर से इंट्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई स्टिल रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। अब ध्यान रखिए कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, जहां से कनेक्टर लगा मैंने सेंटेंस तोड़ दिया। अब ये कौन सा क्लॉज है मुझे ये पता करना है। इस वेयर से पहले इसका एंटीसीडेंट लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, हाउस। हाउस क्या है, नाउन, ठीक है, और ये वेयर क्या है, एडवर्ब, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि कभी कभी एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव एडवर्ब से भी शुरू होता है। यहाँ पर आपको इसका एंटीसीडेंट मिला है, एक नाउन मिला है, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट देखो, द टाइम व्हेन द बस अराइव्स इज नॉट नोन, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, व्हेन से सेंटेंस को तोड़ दिया, इससे पहले इसका ये एंटीसीडेंट टाइम लिखा हुआ है। व्हेन क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, यहाँ से यह एडजेक्टिव क्लॉज हुआ क्योंकि इससे पहले क्या लिखा हुआ है, इसका एंटीसीडेंट। नेक्स्ट देखो, आई नो द रीजन व्हाई शी फील्स शाय। अब यहाँ देखो, व्हाई कनेक्टर है, सेंटेंस तोड़ दिया। अब ये क्लॉज कौन सा है मुझे देखना है, इसके पहले रीजन दिया हुआ है जो कि वाई का एंटीसीडेंट है, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। नेक्स्ट देखो, द मैनर हाउ ही सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम इज रियली वेरी स्ट्रेंज। ये एक पूरा सेंटेंस है, जहां से कनेक्टर लगा सेंटेंस मैंने तोड़ दिया, हाउ से पहले मैनर लिखा हुआ है जो इसका एंटीसीडेंट है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अब आगे देखते हैं, कभी कभी बट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग होता है। यह एक नेगेटिव प्रोनाउन है। यह नो, नॉट, नन के बाद यूज होता है। प्लीज रिमेंबर, नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। इसका मतलब
दैट नॉट होता है। समझ गए? बट का मतलब क्या है? दैट नॉट। अब देखो, देयर इज नो मैन बट लव्स हिज कंट्री। अब यहाँ पर इस बट को हमें समझना होगा। इसका मतलब क्या है? हु डज नॉट। ठीक है, उससे पहले मैन दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? इसका एंटीसीडेंट। तो यह क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज। देयर वॉज नॉट अ पर्सन बट लाफ्ड। तो यहाँ पर भी बट है, इससे पहले पर्सन नाउन हो गया, इसका एंटीसीडेंट है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। नेक्स्ट देखो, समटाइम्स रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब्स आर हिडन। जैसे कि सेंटेंस देखो, आई हैव लॉस्ट द बुक यू गेव मी यस्टरडे। ये एक सेंटेंस है, इसे देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परंतु ध्यान रखिए कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसी न किसी कनेक्टर को यूज करते हैं। यहाँ पर क्या यूज हो सकता है? बुक के बाद विच। ठीक है, तो बुक के बाद विच है, तो विच का एंटीसीडेंट क्या है? बुक। और दूसरा लॉजिक भी अप्लाई हो रहा है, ये क्या है? एक नाउन। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, द हाउस आई लिव्ड इन हैज फॉलन। यहाँ पर दो सेंटेंस है, इनको कनेक्ट करेंगे तो हाउस के बाद में क्या लिखा जाएगा? वेयर। ठीक है, तो वेयर का एंटीसीडेंट हाउस हो गया, हाउस एक नाउन भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द मैन यू कॉल्ड। यहाँ पर क्या लगना चाहिए? whom। whom से पहले मैन, एंटीसीडेंट भी हो गया और नाउन भी है, तो ये क्लॉज कौन सा हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, एडजेक्टिव क्लॉजेस का हम और डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन से भी शुरू होता है और रिलेटिव एडवर्ब से भी शुरू होता है। अब जब ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है तो हम बात करते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की, और इसका अध्ययन हम दो बिंदुओं पे करेंगे, व्यक्ति के लिए और वस्तुओं के लिए, क्योंकि दोनों के कनेक्टर्स अलग अलग होते हैं। ऐसे ही नॉन डिफाइनिंग के भी हमारे 2 पार्ट्स होंगे, जहां हम व्यक्तियों के लिए अध्ययन करेंगे और वस्तुओं के लिए अध्ययन करेंगे। अब बात उठती है कि डिफाइनिंग क्लॉज क्या है और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। देखो, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज डिफाइंस और लिमिट्स द प्रीसीडिंग नाउन। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ से हमारा एडजेक्टिव क्लॉज शुरू हो रहा है उससे पहले हमें यहाँ एक नाउन मिलता है। ठीक है, इसी नाउन को ये यदि डिफाइन कर रहा है, इसी नाउन के बारे में कह रहा है, तो यह डिफाइनिंग क्लॉज है। इसे समझने का बहुत अच्छा तरीका है कि यदि हम इसको हटा दें और सेंटेंस को पढ़ें और कंप्लीट मीनिंग ना निकले तो ये डिफाइनिंग क्लॉज है, यानी इस नाउन को डिफाइन करने के लिए हमें इस क्लॉज की ज़रूरत है। अब देखो, डिफाइनिंग यानी संबंधवाचक उपवाक्य अपने से पूर्व आए नाउन को परिभाषित या सीमित करता है। परंतु नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज merely adds something to the preceding noun। ये क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज, इससे पहले ये नाउन है। ठीक है, यदि मैं इस क्लॉज को हटा दूं, ठीक है, और यहाँ का सेंटेंस और यहाँ का सेंटेंस जोड़ूं और कंप्लीट मीनिंग निकल जाए, तो ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसके हट जाने से इस नाउन के मीनिंग को समझने में कोई फर्क नहीं आएगा, तो यह नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी इसके हट जाने से आपको नाउन का मीनिंग समझने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह संबंधवाचक उपवाक्य अपने से पूर्व आए नाउन के बारे में कुछ और सूचना देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, इसमें आपको कॉमा मिलता है। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि यदि क्लॉज को पता करना है और उसमें कॉमास दिए हुए हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज
होगा। अब देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की व्यक्तियों के संदर्भ में, तो कनेक्टर लगता है हु या दैट, परंतु हु और दैट का यूज सब्जेक्ट के बाद होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल देखो, द गर्ल हु वॉन द रेस वॉज अवॉर्डेड। तो यहाँ पर ये हु कनेक्टर है, इसके बाद ये क्लॉज है, परंतु उससे पहले द गर्ल क्या है, सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है, और क्या है, इस हु का एंटीसीडेंट। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पर मैंने आपके लिए स्पेशली लिखा है कि दैट और हु का यूज़ ऑल, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी और दोज के बाद में भी होता है। यहाँ देखो, एवरीबडी हु न्यू हिम अप्रिशिएटेड हिम। यहाँ पर हु कनेक्टर है, ये एवरीबडी इसका एंटीसीडेंट है, ये नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, whom, who, that क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। आप चाहें तो इस नियम को देखिए, चाहें तो और भी इजी सेगमेंट में जाइए कि हमें क्या होना चाहिए, कनेक्टर से पहले नाउन मिले। देखो, द लेडी whom you met day before yesterday is my aunt। यहाँ पर कनेक्टर इस जगह है, तो ये क्लॉज है। whom से पहले आपको नाउन मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, द बॉयज़ हु या दैट यू एम्प्लॉय आर सिंसियर। तो यहाँ पर देखो, ये कनेक्टर है। इस क्लॉज को जानने के लिए मैंने देखा कि हु से पहले बॉयज़, यानी ये क्या है, नाउन। तो अब मुझे पता चल गया कि ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, whom, that with preposition। Indu with whom I share my room is very smart। अब यहाँ पर कनेक्टर है, मुझे इस क्लॉज के बारे में पता करना है। अब मुझे एक रूल पता है कि हो सकता है कि नाउन के बाद कोई preposition हो, तो यहाँ पर मुझे ये with एक preposition मिला। इससे पहले इंदु क्या है, नाउन, और इसका एंटीसीडेंट भी है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट दैट आई लिव विथ इज वेरी कनिंग। यहाँ पर दैट क्या है, कनेक्टर। इससे पहले एक नाउन दिया हुआ है, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। बहुत इजी है ना कि आपको कनेक्टर से पहले यदि नाउन मिलता है तो एडजेक्टिव क्लॉज है, और उससे पहले वर्ब मिलती है तो एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट देखो सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, यहाँ से देखते हैं। नयन हुज ब्रदर इज अ फेमस डॉक्टर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यहाँ पर हुज एक कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से कोई क्लॉज है। इस हुज के पहले नयन लिखा हुआ है जो कि क्या है, नाउन, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब हम बात कर रहे हैं वस्तुओं के बारे में। सेंटेंस देखो, द सुशांत सिटी टाउनशिप विच इज फार अवे फ्रॉम सिटी इज ब्यूटिफुल। अब यहाँ पर ये विच लगा हुआ है, विच क्या है, कनेक्टर। इससे पहले द सुशांत सिटी टाउनशिप, ये क्या है, सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। नेक्स्ट देखो, द नॉवल दैट अवॉर्डेड इज माइन। यहाँ पर दैट कनेक्टर है, इसके बाद रिलेटिव क्लॉज है, इससे पहले नाउन लगा हुआ है, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। बच्चों बहुत इजी है, आपको सिर्फ कनेक्टर से पहले नाउन फाइंड आउट करना है तो हो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ विच या दैट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। रूल्स बहुत सारे होंगे, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि कनेक्टर से पहले आपको नाउन मिल जाए तो वह एडजेक्टिव क्लॉज होगा। देखो, ऑल द ऑरेंजेस दैट परचेज्ड वर स्टोर्ड। तो यहाँ पर ये वर्ब है, तो यहाँ से सेंटेंस का दूसरा पार्ट है,
ऑल द ऑरेंजेस, ये क्या है? नाउन। कनेक्टर क्या है? दैट। सो दैट से पहले नाउन लगा हुआ है तो यह एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। नेक्स्ट देखो, ऑल, एवरीथिंग, लिटिल, मच, नन, नो और सुपरलेटिव्स के बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ विच और दैट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ preposition, यानी हमें preposition मिलेगा। देखो, the table on which you have kept books is very expensive। तो यहाँ पर ये क्या है? क्लॉज है। अब कौन सा क्लॉज है ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि विच से पहले द टेबल लिखा हुआ है जो कि नाउन है, और इन दोनों के बीच में हमें एक preposition मिल सकता है, तो भी ये कौन सा क्लॉज हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, संबंधवाचक कारक के रूप में हुज का प्रयोग। ये हुज है, इसके बाद में ये क्लॉज है, यहाँ से सेंटेंस कट होगा। हुज से पहले नाउन लिखा हुआ है तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, पार्ट, यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस की। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में भी जहाँ से क्लॉज शुरू होता है उससे पहले आपको नाउन मिलेगा, साथ ही साथ आपको 2 कॉमा भी मिलेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। द गर्ल हु इज़ इन रेड टी शर्ट इज़ माई सिस्टर। यहाँ पर देखो आपको 1 कॉमा मिला, दूसरा कॉमा। ठीक है, ये हु क्या है? कनेक्टर। इसके बाद में ये क्या है? क्लॉज। इस हु से पहले क्या लिखा हुआ है? द गर्ल। द गर्ल क्या है? नाउन। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, द बॉय whom I praised is very intelligent। यहाँ पर देखो आपको 2 कॉमा मिले। whom क्या है? कनेक्टर। इसके बाद में ये क्या होगा? रिलेटिव क्लॉज। whom से पहले द बॉय, ये क्या है? नाउन, और इसका एंटीसीडेंट भी है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, आई नो द लेडी whom you have given your purse। यहाँ पर whom क्या है? कनेक्टर। उससे पहले द लेडी क्या है? नाउन, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, माई ब्रदर फॉर whom I purchased a house is very simple and innocent। यहाँ पर देखो आपको कॉमा मिल रहा है, साथ ही साथ whom कनेक्टर है, इसके बाद में ये रिलेटिव क्लॉज है। whom से पहले my brother, ये क्या है? नाउन। ठीक है, ये for क्या है? preposition। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि नाउन और whom के बीच में preposition हो सकता है। whom की जगह कोई और कनेक्टर भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, नयन whose daughter is a pilot is a साइंस टीचर। यहाँ पर देखो आपको अगेन कॉमा मिले, हुज क्या है? कनेक्टर। यहाँ से ये क्या हो गया? क्लॉज। कौन सा क्लॉज होगा? हुज से पहले क्या लिखा है? नयन, जो कि क्या है? एक नाउन, और इस हुज का एंटीसीडेंट भी है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज इंदु हुज डॉटर इज अ डॉक्टर। यहाँ पर देखो हुज, इसके बाद से क्लॉज है। हुज से पहले इंदु क्या है? नाउन, तो यह कौन सा क्लॉज हुआ? रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वस्तुओं की, तो क्या लगाएंगे? विच। द सोफा विच इज वाइट हैज केप्ट इन स्टोर। यहाँ पर देखो आपको अगेन कॉमा मिलते हैं। ठीक है, अब ये कनेक्टर से यहाँ तक क्या हो गया? एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? विच से पहले द सोफा क्या है? नाउन, और ये इसका एंटीसीडेंट भी है, तो कौन सा क्लॉज हुआ? रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, ही प्रेजेंटेड मी दिस नॉवल विच इज वेरी फेमस। अब यहाँ पे देखो विच, विच से पहले दिस नॉवल, ये क्या है? नाउन, तो कौन सा क्लॉज हो गया? रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज।
नेक्स्ट देखो, विच का प्रयोग प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के लिए, यानी आपको प्रेपोजिशन बीच में मिलेगा। अब देखो, द फॉरेस्ट थ्रू विच नयन वेंट वॉज थिक, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए। विच क्या है? कनेक्टर। इसके बाद से क्या हुआ? एक क्लॉज। विच से पहले आपको एक नाउन मिल रहा है, ये क्या है? द फॉरेस्ट। और इसके बीच में क्या है? एक प्रेपोजिशन। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, हुज या ऑफ विच संबंध कारक के रूप में। यहाँ पर देखो, द बाइक हुज कलर इज ब्लू इज माइन। आपको दोनों कॉमा मिल रहे हैं। हुज के पहले द बाइक क्या है? नाउन। तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, पार्ट 3। अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एडवर्ब्स की। व्हेन किसके लिए यूज होता है? समय के लिए, ठीक है। अब देखो सेंटेंस, इट वॉज आफ्टरनून व्हेन दे केम हियर। यहां पर व्हेन इसका मतलब समय, तो इससे पहले आपको टाइम ही दिया हुआ है, तो ये क्या हुआ? इसका एंटीसीडेंट, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, वेयर। वेयर का यूज हम किसके लिए करते हैं? स्थान के लिए, प्लेस के लिए। अब यहाँ देखो, दिस इज द विलेज वेयर एवरीबडी इज फार्मर। तो यहाँ पर वेयर, ठीक है, कनेक्टर लगा है। इससे पहले द विलेज, ये क्या है? प्लेस ही है, तो ये क्या हो गया? इसका एंटीसीडेंट, ठीक है, और नाउन भी है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, वाई। वाई का यूज हम कारण बताने के लिए करते हैं। सेंटेंस देखो, आई डोंट नो वाई इंदू इज हियर। यहाँ पर वाई रीजन को बता रहा है और डोंट नो इसका एंटीसीडेंट है, इसलिए यह क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज हुआ। अब हम यहाँ समझते हैं कि क्या डिफरेंस है एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में विथ रेफरेंस टू व्हाई, व्हेन एंड वेयर, क्योंकि ये कनेक्टर दोनों ही क्लॉजेस में लगते हैं। बहुत ही आसान सा है, यहाँ समझिए। नयन विजिटेड वेयर ही वर्क्स, ठीक है, गलती से शी लग गया है, तो यहाँ पर विजिटेड क्या है? वर्ब, ठीक है। वेयर किसको डिनोट करता है? कहाँ? तो उससे पहले आपको वर्ब मिल रही है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? एडवर्ब क्लॉज। परंतु नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नयन विजिटेड द प्लेस वेयर ही वर्क्स। अब यहां पर वेयर मतलब कहाँ, ठीक है, तो ये एक एडवर्ब है। अब इससे पहले द प्लेस, ये क्या है? नाउन, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। तो बच्चों बहुत आसान है, यदि आपको वाई, व्हेन, वेयर मिलता है, उससे पहले वर्ब दी गई है तो एडवर्ब क्लॉज है, यदि उससे पहले नाउन दिया गया है तो एडजेक्टिव क्लॉज है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ क्लॉजेस में एडवर्ब क्लॉज के बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।